हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हमसे, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम, और स्पेशली मैं बोलूँ कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क। अभी तक आप सभी लोगों ने, आज 15 डेज हो चुके हैं ग्राउंड फॉर्म को निकले हुए। काफी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई भी कर दिया होगा। कुछ बच्चे का जो बच्चे रह गया होगा, सोच रहे हैं एंड टाइम पे अप्लाई करेंगे, तो वो भी अप्लाई करने वाले होंगे क्योंकि 1 से 2 दिन और रह गए हैं इसको लास्ट डेट को आने में। तो आई होप अभी तक सब लोग सोच चुके होंगे भाई हमें बैंकिंग की तैयारी करनी है, और काफी लोग बहुत सारे एफर्ट्स लगा भी चुके होंगे। ये वीडियो मैंने पहले इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पहले आपको जो मैं आज बात बताने जा रही हूँ वो बात से समझ में नहीं आती, पर आज आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगी अगर आप सच में बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो। अभी तक आप लोगों ने क्या किया होगा, फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई चालू कर देगी, 10 10 घंटे पढ़ रहे होंगे लोग, भाई लगे हैं लगे हैं लगे हैं वैसे कर रहे होंगे। लेकिन फिर उन्होंने मॉक टेस्ट दिया होगा और फिर मॉक टेस्ट में वही 10 नंबर आए होंगे। ये हुआ होगा मेनली बच्चों के साथ। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे कि आप अपनी इस प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, कैसे बूस्टअप करें और कैसे उस स्टेट तक लेके जाएं कि आपका रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट के सामने आपके सामने आए। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। मैं हर चीज बहुत बिल्कुल छोटे छोटे बताऊंगी, तो हर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। मैं आज आपको कमजोरी बताऊं कि जो चीज मैंने फेस करी, तो मैंने क्या कहता, जब मैंने बैंकिंग का फॉर्म फिल किया, मैंने पढ़ना चालू कर दिया, मैंने किताब उठाई बैंकिंग की और लगातार चालू हो गई। उससे काम नहीं चलेगा बेटा। बैंकिंग किताब को शुरुआत से एंड तक लगाने से काम चलने वाला नहीं है। बैंकिंग किताब को एक प्रॉपर वे में लगाने से काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आज मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं बिगनर से। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद पहली बार ही बैंकिंग की तैयारी करना चालू किए होंगे, ऐसे होंगे अभी पहली बार ही एग्जाम देंगे। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, छोटे से स्टार्ट करें और इजी से स्टार्ट करें। अब सबको पता है, जैसे मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सीधे बात करती हूँ। आपको पता है रीजनिंग में पजल सबसे टफ है। तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, चलो हम शुरुआत पजल से करते हैं। बहुत बच्चे के मन में आया होगा कि भाई पजल ही हमें आता नहीं है, बाकी तो हमें आता है, तो शुरुआत पजल से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती वही करते हैं, शुरुआत आप पजल से करते हैं, पहली बार में नहीं बनती, दूसरी बार में नहीं बनती, तीसरी बार में नहीं बनती, और चौथी बार में आप दम तोड़ देते हो। ये काम होता है, और रही किताब बंद और ये ले भाई तू बैंकिंग तू रख अपने पास, हमारे बस की बात नहीं है। तो यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करूं कैसे करना है। सबसे पहला है छोटे से स्टार्ट करें। छोटे से मतलब, आप अभी तक आपने देखा होगा कि आपने पढ़ाई 10 10 घंटे करी होगी, लेकिन एक दिन पढ़ के 4 दिन आपकी पढ़ाई नहीं करोगी। तो आज मैं बोलूंगी आप चाहे 2 घंटे शुरुआत कीजिए। आज से आप रूटीन बनाइए, आज से वीडियो देखेंगे तो आज आप रूटीन बनाइए, 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ 2 घंटे। एक फिक्स टाइम पे करनी है। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे ये 2 घंटे इस समय देने हैं, ये पॉजिटिव देने हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरे दिन में किताब को हाथ में लगाऊं, लेकिन इन 2 घंटे में मुझे पढ़ाई करनी है और इन्हीं दो में करनी है। पहली बात आप ये फिक्स कीजिए। जो बिगनर्स है उनके लिए बोल, जिनको पढ़ाई की हैबिट ही नहीं है, जो जॉब छोड़ के तैयारी करना चाहते हैं उनकी बात बोल रही हूँ, या फिर जो जॉब करते हैं उन्हें समय ही नहीं मिलता, जैसे मैं जैसे हूँ, पूरे दिन जॉब करती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम को बोला जाए मुझसे पढ़ ले, तो भाई मेरी आत्मा बाहर आ जाती है यार, पढ़ाई अब कैसे, यार थकान हो रही है, नींद आ रही है, खाना खाना है, 10 सवाल होते हैं। नहीं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले फिक्स कीजिए कि भाई हाँ, मेरे पास रात को 12 बजे टाइम होता है, तो मैं 12 से 2 पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। 2 घंटे फिक्स कीजिए पहली बार, छोटे से स्टार्ट कीजिए। दूसरी बार शुरुआत इजी से कीजिए। जैसे सब लोग, जैसे पजल है, पजल में पता है आपको रीजनिंग में पजल टफ है, तो आप शुरुआत रीजनिंग से, पजल से मत कीजिए। शुरुआत कीजिए आप छोटी चीजों से, जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज से कर लीजिए, इनइक्वालिटी से कर लीजिए, जो चीज इजी लगे आपको वहां से शुरुआत कीजिए। फर्स्ट चीज आपकी ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरे से कंपेयर मत करो, क्या उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, उसने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ा, मैं 1 घंटे में एक ही सवाल कर पाता हूँ, दूसरा 4 सवाल कर, नहीं, ये नहीं सोच रहा आपको। आपकी कैपेबिलिटी अलग है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है, दोनों को एग्जाम निकालना है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना पड़ेगा, उसको उसकी स्ट्रेंथ पे वर्क करना पड़ेगा। कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करती हूँ मैं, आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगी मैं, आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो समझ में आ गया कि आपको पहले शुरुआत छोटे से करनी है और इजी से करनी है, पहली बात ये क्लियर होगी। अब बात करते हैं, जैसे हम लोग क्वांट की बात करते हैं, हम मैथ्स बोली उसकी बात करते हैं। टफ लगता है बच्चों को ये टॉपिक, देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले आप क्या करते हैं, देखो आपने देखा होगा हमारा, अगर पूरा, अगर हम लोग क्वांट की बात करें, क्वांट पूरा 3 हिस्सों में बटा होता है।
पहला ऐसा होता है कैलकुलेटिव वाला पोर्शन, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये क्या बोलते हैं, मैं बोलती हूँ इनको इजी पार्ट जो होता है हमारे मैथ्स का, सबसे इजी पार्ट यही होता है और यही स्कोरिंग पार्ट भी होता है, इसको हम स्कोरिंग पार्ट बोलते हैं। एक पार्ट हो गया आपका अर्थमेटिक का, अराउंड 10 सवाल आएंगे अर्थमेटिक, एक वो पार्ट हो गया। एक पार्ट हो गया डीआई का। तो ऑलरेडी मैंने पूरे क्वांट को 3 हिस्से में बांटा हुआ है, आप भी ऐसे बांट लीजिए। अब 1 बाय 1 वर्क कीजिए। पहले हम बात करेंगे स्कोरिंग पार्ट की। क्यों स्कोरिंग, क्यों? देखो आप लोग क्या करते हो, आपने 40, आप अगर आज आज मॉक टेस्ट देके देखिए, आप मॉक टेस्ट देंगे आज 40 का मार्क्स का मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। क्वांट 40 मार्क्स के आते हैं, 40 में 10 नंबर आते हैं आपके। तो आप क्या देखते हैं, यार मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हो पाया, ये डीआई मुझे बहुत टफ लगी, मुझे अर्थमेटिक बहुत टफ लगी। पर आपने ये नहीं सोचा कि आपने इजी पोर्शन को भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, नंबर सीरीज हुई, सिंप्लीफिकेशन को मिला के अराउंड 15 नंबर बैठ जाते हैं आराम से। 15 मार्क्स का ही पूरा पोर्शन आता है। तो पहले मुझे क्या करना है, इन 40 में से 15 मार्क्स को सिक्योर करना है। कैसे करेंगे, आप हैबिट डालिए। पहले जो 2 घंटे पढ़ना शुरुआत की ना, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ मत पढ़ना है आपको, केवल डेली पहले शुरुआत करनी है 15 मिनट टेबल्स लिखने की, शुरुआत के टेबल्स लिखने से। फिर आप स्क्वायर्स को लिखिए, पूरी स्क्वायर से टुकड़ों में। जैसे आज मान लिया आप लोगों ने 20 स्क्वायर याद करने, उन 20 को लिखिए, 3-4 बार लिखिए, याद हो जाएगी आपको। फिर अगले दिन वापस से देखो, ये वाली समझना। ऐसे मान लीजिए आज आपने सोचा कि मैं आज टेबल से याद करूंगा, आपने 12 की, 13 की, 14 की, मतलब 3 टेबल से याद कर लिए, और आपने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लिए। आपने मैथ्स का काम खत्म हो गया, अब बाकी जो भी किया हो। अब अगले दिन आप जब मैथ्स उठाओगे तो आपको क्या करना है, जो आपने कल जो पहले पढ़ा था पहले उसको पढ़ना है आपको। ऐसे कल आपने स्क्वायर्स किए तो पहले स्क्वायर्स लिखोगे, वो जो कल याद किए, जो टेबल्स याद किए थे उसको पहले लिखोगे, उसके बाद नया चालू करोगे। अब नेक्स्ट डे थर्ड डे आ गया तो क्या करोगे, जो लास्ट के 2 दिन आपने पढ़ा है पहले उसको लिखोगे। देखो फर्स्ट डे जब आपने 1 से लेकर 20 तक टेबल याद करी होगी तो आपको 1 घंटा लगा होगा। अगले दिन जब आपने उसी टेबल को लिखा, उसके स्क्वायर्स को लिखा, तो आपको 15 मिनट लगे होंगे। जब थर्ड डे आप उसी चीज को लिखोगे तो आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, और फिर फोर्थ डे जब लिखोगे उस चीज को तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो ऐसे ऐसे आपको टाइम रिड्यूस करना है। लेकिन जो चीज आपने फर्स्ट डे पढ़ी थी उसको रूटीन में लेना है, आपको खत्म नहीं करना है, उसको लेते रहना है। सेम बात, पहले आप क्या करोगे, पहले स्क्वायर्स को याद करेंगे, क्यूब्स को याद करेंगे, टेबल्स को। 3 डेज लगाइए इनको याद करने में। 3 दिन आप लगाइए, लगातार लगाइए 3 दिन, आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स याद कीजिए। अब फोर्थ डे पे क्या करोगे आप, फोर्थ डे पे कैलकुलेशन को काटिए स्ट्रॉन्ग, ऐसे अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ट्रिक्स आती है बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रिक्स नहीं आती, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, पहले ट्रिक्स को देखिए, ट्रिक्स को दीजिए कि ये से ट्रिक होती है, फिर उसको सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ट्रिक से ज्यादा टिफ लग रहा है, नॉर्मल करूंगा आसान रहेगा। नहीं, ये आपको अभी लग रहा है, जब आप बाद में, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीजों की, तब आपको लगेगा कि भाई ट्रिक्स का सच में एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको सवाल को करने में चाहे 2 घंटे ही क्यों लग जाए ट्रिक से, लेकिन सवाल को ट्रिक से सॉल्व कीजिए। जो सिंप्लीफिकेशन है उसको ट्रिक से ही सॉल्व करना है, बिना ट्रिक के सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे वो एक सॉल्व करने में 10 मिनट क्यों लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 3 दिन कर लिया, फिर 3 दिन लगातार सिंप्लीफिकेशन कीजिए, अप्रोक्सीमेशन कीजिए। चाहे आपको एक दिन में 2 करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैबिट डालिए आप। फिर ऐसे आज मान लो आपने 50 सिंप्लीफिकेशन करिए, लेकिन ट्रिक से करो, चाहे इसको 3-4 घंटे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन पहले जो हम कल कर चुके उसको वापस से सॉल्व करना है आपको। मैंने क्या बोला, जो चीज कल करी है उसको रिपीट तो करना ही करना है हमें। फिर नया कीजिए, 2 दिन 3 दिन लगाइए सिंप्लीफिकेशन करने पे, इतना आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, आप नंबर सीरीज को उठाइए, सेम का नंबर सीरीज करिए कि 50-100 नंबर सीरीज को सॉल्व करनी है। 2 दिन लगाइए नंबर सीरीज करने के, कम से कम 100 नंबर सीरीज कीजिए, लेकिन साथ साथ जो आपने सिंप्लीफिकेशन किया है उसके भी कम से कम 10 सवाल उठाइए। जो चीज पढ़ते गए हो उसको भी 10-10 सवाल उठाइए, सीरीज के 10 सवाल उठाइए, को आपको सिमुलेशन को उठाइए 10 सवाल, और स्क्वायर क्यूब्स के भी 10 सवाल उठाइए। ऐसे करना है आपको। फिर उसके बाद वह कीजिए आप लोग इसके, उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखिए। लेकिन क्वाड्रेटिक जब आप कर रहे हो तब पिछले वाले जो आप कर चुके हो उनके भी 10-10 सवाल लगाइए। ये होती है तरीका आपका। आप क्या करते हो कि आज आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ी, लेकिन आप भूल गए कि भाई हमने कल क्या पढ़ा था, तो मतलब नहीं आगे बढ़ने का अगर आप पिछला याद नहीं रहे। तो जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके साथ साथ आप लोग पिछला भी देखते रहना है, ठीक है। तो ऐसे हो गई। तो ऐसे हमने क्या किया, पहले हमने अपना स्कोरिंग पार्ट को इम्प्रूव करेंगे। 1 हफ्ता लगेगा, मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में आपका 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। 1 हफ्ते में 15 मार्क्स पक्के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
15 नंबर अगर आपका एक हफ्ते में पक्के होते तो बहुत बड़ी बात है, 40 में से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आप ये कर लीजिए। अब आपका खत्म हो गया जी। अब आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है करने में, आपका किस में इंटरेस्ट है, अर्थमेटिक पे इंटरेस्ट है या फिर डीआई में इंटरेस्ट है, चाहे किसी में भी इंटरेस्ट हो। फिर आप लोग अर्थमेटिक का कोई टॉपिक उठाइए। कौन सा उठाना है सबसे पहले आपको रेशो, परसेंटेज, इन पे काम करना है, क्योंकि यही काम आपके अर्थमेटिक में भी आएगा और डीआई में भी आएगा। बिना आज के आप डीआई नहीं कर सकते। तो पहले आप क्या करेंगे, ऐसे आज मान लो रेशो उठाया, रेशो के पहले कंसेप्ट पढ़िए, एक दिन केवल कंसेप्ट को पढ़िए, 4-5 सवाल लगाइए इजी इजी। अगले दिन उस पर क्वेश्चन लगाइए, हर एक टॉपिक से कम 50 सवाल लगाना है। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, आपको अपनी चेकलिस्ट भी बनानी है। चेकलिस्ट कैसे बनानी है कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका हूं, अभी तक लास्ट कुछ दिनों में मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ दिए, तो सिंप्लीफिकेशन के शुरुआत में 10 सवाल लगे, टिक लगाई उस पर। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, 10 वाले क्वाड्रेटिक की टिक लगा दो उस पर। मैंने स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर याद कर चुका, उसको भी आज सॉल्व कर चुका हूँ, टिक लगा दीजिए। जो आप काम कर चुके हैं उस पर भी आपको वर्क करना है डेली, चाहे 5 सवाल लगाओ, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, रेगुलरली 5 क्वेश्चन लगाने हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपकी चीजें इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगी। और आप अगर बिगिनर हैं और चाहे आप पहले पढ़ चुके हैं, दोनों के लिए बहुत फायदे वाली चीज है। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपको जो चीजें पढ़ रहे हो वो याद भी रहेंगी और पॉजिटिवली काम भी करेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब सेम बात आपकी रीजनिंग की है। रीजनिंग में शुरुआत पजल से मत कीजिए, नहीं। पहले जो रीजनिंग में देखोगे आप 40 मार्क्स रीजनिंग आती है, 40 में से 15 मार्क्स की पजल को हटा दीजिए। बाकी आपका जो पोर्शन बचता है अराउंड 25 मार्क्स का, वो इजी पोर्शन होता है। पहले 40 में से पक्की कीजिए 25 मार्क्स को, कम से कम 20 मार्क्स को पक्के करने हैं। आप कैसे करोगे, आप देखो। ऐसे मान लो आज आपने इनइक्वालिटी उठाई, इनइक्वालिटी के 50 सवाल लगा लिए, अच्छी बात है, आपने खत्म कर दी इनइक्वालिटी, कल उठिए, नेक्स्ट हुआ। अगले दिन आपका मन हुआ चलो मैं आज एल्फाबेटिकल सीरीज लगाता हूँ। लेकिन देखो, आप लगा रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले, उसको करने से पहले क्या करो, जो आपने कल पढ़ा उसको पहले करोगे। चाहे 10 सवाल, रेगुलरली 10 सवाल देखिए, जो आपने कल इनइक्वालिटी पढ़ी थी उसके 10 सवाल उठाइए कोई भी और सॉल्व कीजिए। फिर आप नया टॉपिक पढ़िए। उसके बाद सेम ऐसे अगले दिन आपको नया टॉपिक उठाइए, लेकिन पिछले 2 दिन जो आपने काम किए, ऐसे मान लिए अल्फाबेटिकल भी पढ़ चुके हैं और आपका इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, इन दोनों के 10-10 सवाल लगाइए। इनको करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। आप धीरे धीरे आप देखोगे कि पिछला आपको रिवाइज करने में मुश्किल से 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटे आप पूरा रिवाइज कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे करते हो आपको 7 से 8 दिन लगेंगे आपको पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। आपके रीजनिंग इतने भी होंगे। जब 1 हफ्ता हो जाए फिर आप पजल पे काम कीजिए। 1 हफ्ते के बाद पजल पे काम कीजिए। मान लो आज आपने एक पजल लगाई, लेकिन उस एक पजल को लगाने से पहले जो आप पिछला पढ़ चुके हैं उसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, मान लो आपने क्विज लगा लिया करो, शॉर्ट क्विज होती हैं जो, या फिर टॉपिक वाइज जो टेस्ट आते हैं, देखा होगा आपने, कोई ना कोई टेस्ट खरीदी रखी होगी। उस टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए, उस सेक्शनल टेस्ट में सब कुछ आ जाएगा। 5 क्वाड्रेटिक भी आ जाएगी, 5 सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगा, 5 आपका अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ जाएगी, 5 लॉगिज्म भी आ जाएगा। जो आप पढ़ चुके वो आ चुका होगा, और जो जो आप कर चुके हैं उसको टिक लगाते जाइए, ठीक है। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। जैसे अगले दिन वापस 2 पजल लगा, लेकिन 2 पजल को लगाने से पहले जो पिछला आपने पढ़ चुके उसको रिवाइज कीजिए। ऐसे करोगे तब आप बढ़ोगे, तब आपकी ये चीजें काम आएंगी, वरना काम नहीं आएंगी, ठीक है। एक और बात देखिए, मान लो 1 हफ्ता आपको 2-2 घंटे पढ़ लिए, अब लगातार थोड़ा पढ़ना है 2 घंटे आपको। अब 5-6 दिन के बाद अपना घंटे बढ़ाइए, सही, 1 घंटा और बढ़ा दिया, अब आप रेगुलर 3 घंटे पढ़ रहे हो। फिर 4-5 दिन के बाद 1 घंटा और बढ़ाइए, 4 घंटे पढ़ने लगे। फिर 5-6 दिन के बाद 1 घंटा और बढ़ा, फिर 6 घंटे पढ़ने लगे। तो एग्जाम, जब एग्जाम 1 महीने पहले जब एग्जाम होने जब लगाओ कि भाई 1 महीने लगेगा एग्जाम होने में, तो आप कम से कम 7-4 घंटा पढ़ना चालू कर दीजिए। जब आपको लगेगा एग्जाम को 15 डेज रह गए, तो आप कम से कम 10 के 11 घंटे पढ़ना चाहिए। ऐसे आप पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको फायदा रहेगा और आपको ये चीज आपको आगे पॉजिटिवली वर्क करेगी। एक और चीज है आपको करनी है, ऐसे मान लो 1 हफ्ता आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक चेकलिस्ट बनाइए कि यार मुझे क्या क्या काम करने हैं। मान लो रीजनिंग की बात हुई, मुझे रीजनिंग में जो इजी टॉपिक है उनको डेली करना है, उनको मिस नहीं करना है, रेगुलरली करना है। चेकलिस्ट बनाइए, रीजनिंग चेकलिस्ट ये है, मुझे 5 लॉगिज्म करने हैं, 5 इनइक्वालिटी करनी है, 5 ये काम करना है, 5 वो काम करने हैं। ऐसे चेकलिस्ट बनाइए, उस चेकलिस्ट को टिक लगा दो। मान लो आपने अपने कर लिए 5 काम, 5 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लिया, टिक लगा दो भाई, मैंने आज का काम खत्म कर लिया। फिर 5 क्वाड्रेटिक कर लिया भाई, टिक लगा दो, आपका काम खत्म कर लिया। तो आपको रात तक जितना भी काम फिनिश करना है, जो भी चेकलिस्ट है आपकी उसको फिनिश करनी है आपको। अब बात करते हैं इंग्लिश की, या फिर आप बोले आप जिसकी भी तैयारी करें, इंग्लिश या हिंदी की, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी जो भी है। अगर आप इंग्लिश में वीक है तो पहले आप क्या काम करें, स्टोरीज को पढ़ना चालू कीजिए और ग्रामर को 2 पार्ट फिक्स कीजिए। देखो इसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक रीडिंग पोर्शन अलग रहता है और एक आपका ग्रामेटिकल पोर्शन अलग रहता है।
कम से कम जो काम आपको बोरिंग लगता है, देखो एक और बात समझना, जो काम बोरिंग लगता है उसको आप टालते हो, आज नहीं कल कर लूंगा, अभी नहीं थोड़ी देर में कर लूंगा, उसको काम पहले कीजिए, उसको खत्म कीजिए उस काम। वैसे रीडिंग करना आपको बहुत बोरिंग लगता है, तो पहले किताब उठाइए, उसको रीडिंग को सॉल्व करिए, 5-6 मतलब एक पन्ना 2 पन्ना पढ़िए, उसके बाद उसको समराइज कीजिए। सेम ऐसी काम मैं बोलूंगी ग्रामर के लिए। ग्रामर के लिए मैंने आपको 2 बुक्स बताई हुई हैं, 2-3 बुक्स, जैसे एस सी बख्शी बताई है इडियम फ्रेजेस के लिए आपको, और मैंने आपको बताई हुई है उसकी मैग्रोनिकल हिल की जो किताब है आपकी, और मिरर वाली जो किताब है वो बताई किताब मैंने किसके लिए, आपको ग्रामेटिकल पोर्शन इंप्रूव करने के लिए, वही काम उसके लिए कीजिए। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी होगा, और आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें जी कुछ फायदा भी हो रहा है। ये वो चीजें बताइए जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई थी, और आपको भी फायदा होगा इन चीजों से। बताओ हमेशा ही होता है जब बच्चा नया नया तैयारी करना करता है, ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो, नहीं, आपने फिक्स टाइम कीजिए, भाई मुझे इतने देर ये करना है, और ऐसे करिए। फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपको मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट का भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, वो भी बताऊंगी। अगर आपको लगता हो कि वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इससे कि उनको भी पता चले कि भाई तैयारी एक्चुअली में करते कैसे हैं। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।